नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इसमें अपने डेली साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भी आए होंगे, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बनने हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे साथियों कि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन मिल सके। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आंसर है 7वां स्थान है अपने प्यारे भारत का विश्व में देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी समावेश आपको इनमें देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तर है वो दो बराबर भागों में है जो भारत को विभाजित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8। आंसर क्या रहेगा? 8 प्रदेशों से होकर है जो कर्क रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देशांतरों में से कौन सा देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है वो क्या कहलाता है? प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। कितने का अंतर पाया जाता है? तो प्लस के 5.5 घंटे का। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रश्न है जो साथियों इंडिया जीके के हैं, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय जो मानक समय है एवं ग्रीनविच मध्य समय है, ग्रीनविच मध्य समय है में अंतर पाया जाता है। तो प्लस के 5.5 घंटे का अंतर है जो पाया जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? आंसर होगा कन्याकुमारी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, और वो कहाँ है? गुजरात में है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा आपसे जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो आंसर होगा लखनऊ है, जो साथियों सबसे ज्यादा पूर्व की ओर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत व चीन के मध्य। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश की भारत के साथ है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और कई प्रतियोगिता में ये क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है? तो अफगानिस्तान के साथ है जो डुरंड लाइन है जो
भारत की सीमा का निर्धारण करती है अफगानिस्तान के साथ, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित सीमा का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है वह एक उदाहरण है, तो आंसर होगा अध्यारोपित सीमा का। आगे है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा है जो म्यांमार से स्पर्श करती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश की, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा है जो म्यांमार से स्पर्श करती है, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, केरल का कट्टुनाड प्रसिद्ध है तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद जो बीपीएस की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। केरल का कट्टुनाडा प्रसिद्ध है तो क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। आगे है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू व कश्मीर में। सेकंड ग्रेड जो अपने राजस्थान में एग्जाम होता है साथियों, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में है, जो प्रथम पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं इंडिया जीके के, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो आंसर है वरत हिमालय व पीर पंजाल। इसको मोस्ट लगा लेना साथियों, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो वरत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन है, तो वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो आंसर होगा वन। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का शीर्ष क्रम में बताना है। शीर्ष क्रम अपने को बताना है कि कौन सा शीर्ष क्रम होगा, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व धौलागिरी है जो पूर्व से पश्चिम है, जो पर्वतों का शीर्ष क्रम में रहेगा। आगे है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, तो आपका आंसर होगा हिमालय का। किसका हिस्सा है? हिमालय का। किसका हिस्सा रहेगा? आंसर होना चाहिए हिमालय का। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो आंसर होगा हिमालय का। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित रहेगा। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित रहेगा लघु हिमालय। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा सही क्रम है, तो शिवालिक होगा, लघु हिमालय होगा और महान हिमालय होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम आपसे पूछा गया है, तो शिवालिक, लघु और महान हिमालय। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डोमम। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डोमम। आगे है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सतपुड़ा रेंज में। कहा? सतपुड़ा रेंज में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। कहां पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए सतपुड़ा रेंज में। कौन सी? धूपगढ़ चोटी। आगे है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये आंसर होगा पलानी में। कहां स्थित है? पलानी में। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। तो साथियों, ये जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शेयर किए, और इनमें कुछ ऐसे प्रश्नों का भी समावेश है जो किया जाता है कि जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भी समावेश रहा। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास साथियों आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण 25% आपको डेली इंडिया जीके के वन लाइनर के रूप में मिलते रहेंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।